भारत सरकार ने पहलगाम की दुखद घटना के बाद, शायद पहलगाम जैसी घटना इतिहास में पहले कभी नहीं हुई होगी, जाति पूछी, धर्म पूछा, कपड़े उतरवाए, कलमा पढ़वाने की कोशिश की और इसके बाद पत्नी के सामने पति की हत्या। इससे ज़्यादा नृशंसता नहीं हो सकती जो पहलगाम में घटी। उसके विरोध में भारत सरकार तमाम कदम उठा रही है। पहला कदम उठाया था 25 अप्रैल को पाकिस्तानी वीज़ा पर हिंदुस्तान में रहने वाले 16 प्रकार का वीज़ा है, जिसमें से 14 वीज़ा को उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन वीज़ा पर जो लोग भी हैं इनको पाकिस्तान जाना होगा। जाने का रास्ता भी एक मार्ग बताया गया था, अटारी बॉर्डर से होकर उनको वापस जाना होगा, जिससे रिकॉर्डेड रहे। उस आदेश में ये था कि सभी जिला मजिस्ट्रेट, सभी राज्य सरकारें, राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी अपने अपने राज्यों में इन 14 वीज़ा के अंतर्गत आए हुए पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित करें और चिन्हित करके उनको बॉर्डर पर पहुंचाकर पाकिस्तान जाने की व्यवस्था करें। लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने नहीं किया। इसमें लंबी अवधि का वीज़ा और विदेश का वीज़ा और राजनयिक और ऑफिशियल वीज़ा के अलावा सभी वीज़ाओं को प्रतिबंधित किया गया है, निलंबित किया गया है। अटारी बॉर्डर खुला रहेगा, ये भी स्पष्टीकरण भारत सरकार ने दोबारा किया है, इस पर्पज विशेष से कि जो हिंदुस्तान से पाकिस्तानी नागरिक जाएंगे वहाँ पाकिस्तान, या कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तानी नागरिक हिंदुस्तान आएंगे, इस पर्पज विशेष के लिए अगले आदेश तक अटारी बॉर्डर खुला रहेगा। आज उसी के संदर्भ में एक कार्यक्रम हुआ और झारखंड की सरकार ने मेरे ख्याल एक भी पाकिस्तानी व्यक्ति अभी तक चिन्हित नहीं किया है। विभिन्न राज्य सरकारें अपने यहाँ से चिन्हित कर रही हैं और उनको भेजने की व्यवस्था कर रही हैं। इस मांग को लेकर आज कार्यकर्ता गए थे और खेदजनक स्थिति यह है, पूर्व सूचित कार्यक्रम था, डीसी ने ज्ञापन देने को नहीं थे, एसडीओ भी नहीं थे, एक मजिस्ट्रेट को उन्होंने ज्ञापन देने को कहा है। मैं समझता हूं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस पर डीसी का इतना सत्ता का भक्त होना, अंधभक्त होना, ये भी उचित नहीं है और कम से कम मैं तो उसकी निंदा करता हूँ। लोकतंत्र में उनको ज्ञापन लेना चाहिए, सामान्य प्रक्रिया उसका पालन होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है। और फिर ऐसे लोग, अगर मैं कहूँ तो क्षमा चाहते कहना चाहता हूँ, सत्ता के साथ इनकी निष्ठा भी परिवर्तन होती है। आज नहीं तो कल ये कहीं और भी खड़े दिखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कल कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष आ रहे हैं और उससे साथ जोड़ते हुए कहूँगा कि आतंकवाद और पहलगाम की घटना पर कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। इसके पहले भी आतंकवाद पर कांग्रेस पार्टी कितना विनम्र रही है आतंकवादियों के खिलाफ, ये आप सबकी जानकारी में है। सर्वदलीय बैठक बुलाई भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद। वहाँ तो कांग्रेस ने कहा कि हम भारत सरकार के सभी कदमों का समर्थन करेंगे, लेकिन कुछ दिन नहीं बीते कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब होकर सामने आने लगा है। अभी आप सिद्धारमैया जी का बयान देख लें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी का, पंजाब के एक्स सीएम श्री चन्नी जी का बयान देख लें, और उनका तो आज जिसका कोई संदर्भ नहीं था, ये कहना कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक पर पुलवामा के विरुद्ध मामले में पाकिस्तानी संसद में सरकार के मंत्री ने फ्लोर पर खड़े होकर स्वीकार किया था कि ये घटना हुई है। यानी पाकिस्तान की सरकार का मंत्री संसद में स्वीकार कर रहा है और हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के लोग उसके बारे में भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का भी एक बयान है, अजय राय जी का। उन्होंने राफेल पर नींबू और मिर्च टांगकर उसको मजाक के रूप में दिखाया है। उस राफेल पर जिसको अभी एक एक्सप्रेस हाईवे पर चलाकर देश की जनता को और भारत की सेना को आश्वस्त करने का काम रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने किया था कि राफेल भी है और भारत की सेना भी है,
चिंता करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान का जवाब उचित समय पर उचित तरीके से दिया जाएगा। लेकिन अजय राय ने उसका भी मजाक उड़ाया और स्वस्तिक बनाकर जो पूजा की थी रक्षा मंत्री जी ने फ्रांस में, उसको भी उन्होंने कहा। एक आम व्यक्ति अगर अपनी गाड़ी खरीदता है तो गाड़ी के बोनेट पर स्वस्तिक बनाकर, ओम बनाकर, कुछ ना कुछ फूल पत्र चढ़ाकर भगवान की पूजा करता है, तब वो गाड़ी को लेकर चलता है और गाड़ी के पहिए के नीचे नींबू रखता है जिससे कि नींबू फट जाए तो संभावना टल जाए। ये एक आस्था विश्वास की बात है। अब राफेल जैसे उच्च कोटि के लड़ाकू विमान को खिलौना बताने का काम जिस व्यक्ति ने किया है, वो व्यक्ति है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। भारत की जितनी भी सेना की विंग है, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, उसके जो ध्येय वाक्य हैं वो भारत के वेद और पुराणों के जो वाक्य हैं वो उनके ध्येय वाक्य के रूप में हैं। लेकिन आज तो पराकाष्ठा और हुई कि पहले कांग्रेस ने राम सेतु को काल्पनिक बताया था, अब राहुल गांधी जी ने भगवान राम को काल्पनिक बताकर संसार के करोड़ों राम में आस्था रखने वाले हिंदुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी चाहे पहलगाम में की घटना पर उन विधवाओं का जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में वैधव्य की तरफ गई, उनका और उनके परिवारों का और हिंदू समाज का अपमान करने का लगातार काम कर रही है। कल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक बात और कहना चाहूँगा। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस खड़गे जी यहाँ आ रहे हैं और विषय है उनका संविधान। अगर मैं कहूँ कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ये चरित्र है कांग्रेस का, कांग्रेस के नेताओं का। वो आज संविधान की बात कर रहे हैं तो मैं और साथ ही जोड़ना चाहता हूँ राहुल गांधी जी ने जो माफ़ी मांगने का काम किया है आज 84 की घटना पर। अरे राहुल गांधी जी 84 की घटना पर नहीं, सन 50 से लेकर आप तक के कांग्रेस के कृत्यों को, भारत माता के विरोध में किए गए कार्यों के लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। देश के विभाजन पर माफ़ी मांगे राहुल गांधी, करोड़ों का जो नरसंहार उस समय हुआ था उन पर माफ़ी मांगे राहुल गांधी, आपातकाल पर माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। 370 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं लगाना चाहते थे, ज़बरदस्ती लगवाई थी। और आज अगर भाजपा की सरकार ने वापस लिया तो कांग्रेस ये संकल्प कर रही है कि हम सरकार में आएंगे तो 370 दोबारा लागू करेंगे। वो सपना तो पूरा नहीं होगा, लेकिन कम से कम देश की जनता से उसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान करने वाली पार्टी को देश की जनता से और समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए।